नमस्कार मित्रों, नमस्कार मेरे पशुपालकों, गौपालकों। यदि आप देसी गाय पालते हैं तो बहुत परेशानी में होंगे, लेकिन यदि आप देसी गाय की पालना, उसका संरक्षण यदि युक्ति अनुसार करें, वैज्ञानिक पद्धति से करें, आधुनिक पद्धति से करें तो निश्चित ही 5-6 गाय गाय पालकर भी आप अपने को समृद्ध कर सकते हो और गौ सेवा भी कर सकते हो। वैसे तो जो डेयरी पालते हैं आधुनिक गायों के साथ में, आधुनिक भैंसों के साथ में, उनको भी कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन यदि आप देसी गाय रखते हैं तो एक बात आपको अपने दिमाग में बैठ रख लेनी चाहिए कि केवल दूध बेचकर, गोबर गौमूत्र बेचकर आप कभी आर्थिक अपनी स्थिति सुधार नहीं कर सकते, कभी धन नहीं कमा सकते। हाँ, यदि आप गाय की अच्छे से संरक्षण करें, गाय की अच्छे से पालन करें और आप अपनी बछिया खुद तैयार करें, बछिया तैयार ना करें, दूसरे जो पशुपालक है उन तक उसको पहुंचाएं, उसको बेचें। बेचना मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे हमारी पद्धति में गाय को बेचना, दूध को बेचना कभी विधान नहीं रहा, लेकिन पिछले 150-200 सालों से यही विधान चल रहा है और विधान ही नहीं चल रहा। आज तो स्थिति ऐसी हो रही है, कोई देसी गाय रखना नहीं चाहता। मैंने ऐसे कई देसी गौपालक देखे हैं, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कई दूसरे शहरों में, जोश जोश में, भावना से, आस्था से देसी गाय तो ले आते हैं, लेकिन एक आध साल में सरेंडर कर देते हैं। मैं दिल्ली में एक दो बड़ी डेयरी, देसी गाय की डेयरी देखी है जहां उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन फेल हो गए, क्योंकि दूध से, देसी गाय के घी से आप समृद्धि नहीं हो सकते, आप खर्चा नहीं उठा सकते। हाँ, यदि युक्ति से आप अपनी डेयरी में, अपने गौ संरक्षण में गाय की पालना करें, गाय की बछिया को अच्छे से तैयार करें, तो निश्चित ही आप अपनी न केवल स्थिति सुधार सकते हो, बल्कि देसी गाय के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। पहली बात तो मैं यही करूंगा, यदि आपके पास बछिया है या आप किसी और मित्र के पास देसी बछिया है तो उसको आप अच्छे से तैयार करो। उसकी यदि तैयारी अच्छी रही, जैसे कि हम अपने बच्चों की तैयारी करते हैं, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या कोई और किसी क्षेत्र में उसको स्थापित करना है, तो हम उसकी बचपन से तैयारी शुरू कर देते हैं। हमने अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है तो उसकी तैयारी बचपन से कर देते हैं। आजकल तो हमारे बच्चे 5th-6th क्लास से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आज तो जन्म के बाद ही कई तरह के टॉनिक हमारे बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, शक्तिवर्धक आहार देना शुरू कर देते हैं। तो यही बात इन गाय के बच्चों पर क्यों नहीं लागू हो सकती है? यदि आप देसी गाय की बछिया यदि 2.5 साल तक हीट पे नहीं आती है, मैंने बहुत सारे मित्र देखे, बहुत सारे गौपालक देखे जो बड़े गर्व से कहते हैं कि उनकी 3.5 साल की बछिया हो गई, बछिया तगड़ी है, इतनी ऊंची है, लेकिन अभी तक हीट पे नहीं आई। आप जानते हो कि देसी गाय की उम्र कितनी है? जंगल में देसी गाय की उम्र तो आज भी 16-17 साल के आसपास रहती है। हमारे यहाँ भी 100-150 साल पहले तक देसी गाय की उम्र 20 साल तक होती थी, लेकिन आज अधिकांश गाय 12 साल से ऊपर तो जिंदा रह नहीं पाती हैं। अधिकांश गाय 10-11 साल के आसपास मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और ऐसे में यदि आपकी गाय बछिया ही 3-3.5 साल में हीट पे ना आए तो फिर वो अपना जीवन कैसे भोगेगी और आपके लिए क्या आर्थिक मदद करेगी? तो हमें सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि हमारी जो बछिया है, सीख समय के अनुसार हीट पे आवे, गर्भ धारण करे। तो हमारी यदि हम बछिया पालते हैं तो उसको 2.5 साल से भी कम उम्र में हीट पे आ जाना चाहिए। यदि हम हॉलिस्टीन की बात करें, जर्सी की बात करें, तो हॉलिस्टीन की जो बछिया है वो तो 9-10 महीने में हीट पा जाती है। जर्सी की बछिया भी मैक्सिमम 14-15 महीने तक हीट पा जाती है। वो 2-2.5 साल की तो दूध देना शुरू कर देती है। और हॉलिस्टीन की गाय की बात करें, बछिया की बात करें, तो वो 2 साल के भीतर बच्चा भी दे देती है। और हम 3.5 साल तक, 4 साल तक ऐसे बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं इनकी बछिया हीट पे नहीं आती और वो उसी गर्भ में कहते हैं कि देखो कितनी बड़ी बछिया है, कितना, क्योंकि हम दूध पिलाते हैं। आपको 2-3 चीजें और समझ लेनी चाहिए कि दूध का गाय का मुख्य आहार ना तो रोटी है, ना दूध है और ना गुड़ है। गाय का मुख्य आहार भी, जो मुख्य आहार है वो भी हरी घास पत्तियां हैं, लेकिन हाँ उसके साथ में कुछ दूसरी चीजें भी है जिससे कि उसकी पोषक तत्व संबंधी जरूरतें पूरी हो सके।
जो उसकी पोषक तत्व संबंधी रिक्वायरमेंट है उनकी आपूर्ति हो सके। आज अध्ययन करके देखिए, मैंने तो देखा है कि हमारे अधिकांश देसी गाय को पोषित हैं, उनके शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी है। विटामिन्स की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं प्रोटीन की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। अधिकांश देसी गायों के शरीर में फास्फोरस की भारी कमी है, जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और इस कमी के कारण वो उनका शरीर भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। शरीर के अनुसार, समय के अनुसार, उम्र के अनुसार उनके सारे के अंग अपनी जो पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम रहती है कि वो समय से हिट पे नहीं जाती, उनका आकार घट जाता है। तो हमें, यदि हमारे पास बछिया है, आप बछिया ला भी सकते हैं, उसकी पालना भी कर सकते हैं। यदि हमारे अपने गाय की बछिया है तो उसकी पालना पर विशेष ध्यान दो, उसे उसकी माँ का दूध भी पिलाओ, लेकिन साथ में काफ स्टार्टर, जो बछिया बछड़ों का जो आहार आता है वो देना अवश्य शुरू करें। शुरू में आप उसको 50 ग्राम के आसपास दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। एक हफ्ते में उसको 100 ग्राम करें और हफ्ते के अनुसार उसका बढ़ाते चले जाएं। जो लोग आधुनिक डेयरी चलाते हैं, जो होलिस्टीन जर्सी रखते हैं, वो जानते हैं कि होलिस्टीन की बछड़ी को, जो बछिया है, उसे तो प्रतिदिन 100 ग्राम से ज्यादा का कफ स्टार्टर चाहिए। जर्सी को भी यही हाल है, और इसीलिए जो होलिस्टीन की बछिया है प्रत्येक दिन 800-900 ग्राम तक वेट गेन करती है। जर्सी की भी स्थिति है, और हमारी बछिया तो 200-300 ग्राम से ज्यादा वजन गेन ही नहीं कर पाती। इसलिए हमारी बछिया को पूर्णतः वयस्क होने में 150 पौने 200 किलो के होने में 3 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, जबकि होलिस्टीन की बछिया है वो तो 9 महीने में 150 किलो से ऊपर पहुंच जाती है। जर्सी की बछिया भी करीब करीब 13-14 महीने में अपनी वयस्कावस्था को प्राप्त कर लेती है। तो आप बछिया की पालना अच्छे से करें, उसे दूध की जब तक जरूरत है दूध भी दें, लेकिन साथ में उसको कॉपर स्टार्टर भी दें। और जब उसके जो पाचन तंत्र में घास को पचाने की, जो उसकी स्वाभाविक आहार है, उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता विकसित हो जाए, तो उस पर दें। साथ में उसे दूसरी चीजें भी दें, उसे दाना भी दें, उसे खल भी दें, उसे मल्टी मिक्सचर्स भी दें, उसे विटामिन की भी जरूरत पड़े है तो विटामिन भी दें, प्रोटीन भी जरूरत पड़े तो जैसे कि हम अपनी गाय को फैट देते हैं तो फैट भी दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसके शरीर का विकास अच्छे से हो सके, ताकि उसके अंदर के जो शारीरिक अंग हैं पूर्णतः और समय के अनुसार अपनी दक्षता को प्राप्त कर सके, तभी तो वो हिट पे आई। और ऐसे में आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास चाहे देसी गाय है या जर्सी होलिस्टीन है, जैसे ही आपकी बछिया 150 किलो के आसपास पहुंचे, आप उसको हिट पे लाने का प्रयास करें। वैसे तो ज्यादातर गायें, बछियाएं जो है 150 किलो होने के आसपास पहुंचते पहुंचते और ऋतुस्राव करने लग जाती, हिट पे जाती हैं, गर्मी की स्थिति दर्शाने लगती है। यदि आपको लगे कि अभी उसमें विलम्ब हो रहा है तो आप तत्काल उसको गाइनर जैसे इंजेक्शन, वर्सोलिन जो उसमें सॉल्ट होता है, आप उसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। 2.5 ml का लगा सकते हैं। 2.5 ml का जैसे ही आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे तो हफ्ता 10 दिन में वो बोलन लग जाएगी, हिट पे आ जाएगी। लेकिन आपने तुरंत उसको कंसीव नहीं करना, तुरंत उसे आप उसको गर्भ नहीं ठहराना। आप जो गाइनारिच है या वेस्टरोलिन का जो इंजेक्शन लगा है उसको 1-2 बार मिस कर दें, और उसको 18-20 दिन के बाद रिपीट भी करते रहे, तो तीसरे बार आप उसको आईवी करा सकते हैं। आईवी में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास अच्छा बीज उपलब्ध नहीं रहता। आपके पास जो देसी गाय कोई भी ब्रीड है, मैं तो जर्सी को मैं प्रमोट नहीं करता कि जर्सी एक ऐसे वातावरण की नस्ल है, यदि आपके पास वैसा वातावरण है, आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ आप रहते हैं वह गर्म है, उष्णता है, हवा में उष्णता है, वातावरण का तापमान भी 30-32 के ऊपर रहता है, तो ऐसे में गिर गाय आपको सहन शक्ति वहां रह सकती है, अपने को स्वस्थ रख सकती है। अन्यथा यदि आपके क्षेत्र में सिर्फ केवल गर्मी गर्मी है, शुष्क शुष्क है, तो आप दूसरी गाय रखो ना। मध्य भारत में आपके लिए कई गाय है, हरियाणवी गाय चल जाएगी, वाल्बी चल जाएगी आपके लिए, तो थारपाकर चल जाएगी, हरियाणवी चल जाएगी। आप ज्यादा कुछ भी ना हो तो शाहीवाल एक ऐसी गाय है जो पूरे देश के हर वातावरण में एडजस्ट हो जाती है, कुछ वातावरण जगह को छोड़कर, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हैं या ड्राई क्षेत्र हैं जिसमें निरंतर बरसात होती रहती है, या ज्यादा ठंडे इलाके
वहां ये सूट नहीं करती तो वहां दूसरी गाय है। लेकिन अधिकांश बात जलवायु में वो अपने को स्वस्थ रख लेती है। आप एक गाय के पीछे मत पड़िए, जैसे कि हमारे यहाँ तो पिछले 50 सालों से एक ही रीत चल गई, गिर गाय ले आओ, गिर गाय, अरे गाय गिर गाय गिर जगह की है, वो नवसारी और गुजरात के क्षेत्र की है। आप उस गाय को आर्द्रता वाले क्षेत्र में ले आओगे तो वो अपने को स्वस्थ नहीं रख पाएगी, उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे मित्र देखे हैं जो हिमाचल, आसाम में, पंजाब में, हिमाचल में कई ऐसी जगह पर गिर गाय ले गए तो बहुत गर्व से दिखाते थे, देखो हमने गिर की डेयरी खोल ली है, इतना दूध देती है। लेकिन 3 महीने में जितना वो कहते थे उससे उनकी गिर गाय आधे से कम दूध पे आ जाती है। यदि वो 12 किलो के दूध पे लेके आए थे तो फिर 3-4 महीने के आसपास पहुंचते पहुंचते उसकी दूध देने की क्षमता 3 किलो के आसपास आती है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि उसे 3-4 महीने में, पहला बच्चा देने के बाद 3-4 महीने में, 5 महीने में हीट पे आ जाना चाहिए, तो हीट पे नहीं आती। कभी कभी तो 1.5 साल तक लग जाते हैं, हीट पे आती नहीं। जो समस्या है, गिर जो गिर गाय पालते हैं, गुजरात की बात अलग है, कुछ क्षेत्रों की बात अलग है, अधिकांश जगह यदि गिर गाय आपने पाली तो वहां हीट पे दोबारा लाने में आपको दिक्कत होती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं कहता हूं कि यदि आपके पास बछिया है, वो हीट पे आई गई, तो आप उसको कंसीव कैसे कराएंगे, गर्भ का धारण कैसे कराएंगे, उसके पेट के अंदर बीज कैसे डालेंगे? आपके पास तो नंदी नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास सुविधा है कि आज उत्तम से उत्तम देसी गाय की नस्लों का बीज हमारे पास उपलब्ध है। आप गिर का चाहते हो तो गिर का बीज आपको हर जगह मिल जाएगा। आप थारपारकर का बीज चाहते हैं तो हर जगह मिल जाएगा, साहिवाल का मिल जाएगा, रेड सिंधी का मिल जाएगा, आप जो भी राठी का मिल जाएगा। आप जो भी देसी गाय का उत्तम बीज चाहते हैं वो लगभग हर जगह उपलब्ध है। यद्यपि बीज देने वालों की शर्त रहती है कि वो 10 बीज नहीं देते, लेकिन मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि आप मेरे पास से निम्नतम रेट पर, जो उसका खर्चा है, कई जगह तो 50 रुपये खर्च आता है, कई जगह 100 रुपये खर्च आता है, कई जगह 150 रुपये खर्च आता है। तो आपको उत्तम देसी गाय का बीज चाहिए, किसी भी गाय का चाहिए, तो मैं आपको जितना निम्न स्तर का है उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बछिया को तैयार करना है। आपने गाय भी रखी है, मैं गाय की भी समस्या, यदि आपकी गाय रिपीट हो रही है, हीट पे नहीं आ रही है और आप बहुत यत्न कर चुके हैं, तो आप उसके लिए मेरे यहाँ से बीज ले सकते हैं। मैं गौ संवर्धन के प्रयास में, मिट्टी को स्वस्थ करने के प्रयास में बड़ी गहनता से लगा हूं। मैं करीब 55 साल का हुआ हूँ। मेरा तो फील्ड मेडिकल साइंस का था, तो मैं तो सर्जरी करता। तो अचानक मुझे 3-4 साल के में ऐसी आस्था पैदा हुई, अब मेरे को दौरा पड़ा कि मैंने अपना पेशा छोड़ दिया। अब तो मैं गौ संवर्धन के कार्य में, मिट्टी को ठीक करने के कार्य में लगा हूँ। आपने मिट्टी को ठीक करना है, क्योंकि मिट्टी भी एक समस्या है। मिट्टी जब तक हमारी स्वस्थ नहीं होगी तब तक हम स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें बीमारियों का सामना करना ही पड़ेगा, और हम बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पूरा समाज बीमार होता चला जाएगा। आज हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा हृदय संबंधी रोगी है, कैंसर के रोगी भी हमारे देश में सबसे ज्यादा है, और हमारे देश में हर तरह के रोगी हैं। और इसीलिए एक परिवार को अपनी जो आमदनी, अपनी जो आय है, उसका 20 से 25% हिस्सा दवाओं पर खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अटैक आ जाए, चाहे ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, किडनी बन जाए, कोई भी समस्या है, कैंसर की समस्या हो जाए, उस पर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। इसलिए आज से 3-4 साल पहले रिपोर्ट ऐसी आई थी कि हमारी जो जो सोसाइटी है वो गरीब इसलिए नहीं हो रही कि हम पे खर्चा बढ़ गया है। हम में से 15 से 20% लोग इसलिए गरीब हो जाते हैं, गरीब श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमें बिना किसी तैयारी के अनायास अपने परिवार का इलाज कराना पड़ता है। आजकल तो डिलीवरी जो प्रसव है वो 1-1.25 लाख से कम नहीं होते। एक बच्चा को जन्म देना आपके लिए मुश्किल हो गया है। एक बच्चे को जन्म देना ही 2-2.5 लाख से ज्यादा पड़ने लगा। इसलिए तो एक हमारे वर्ग में, बहुत बड़े वर्ग में, अब दूसरे बच्चे की जरूरत ही नहीं होने लगी है। पढ़ाई पे कितना सारा खर्चा हो रहा है। तो मैं तो एक संकल्प लेके हूँ, समाज को पुनः स्थापित करना है, सहज करना है, उसको मानसिक जो परेशानी से दूर रखना है। तो हमें तो दोबारा से वहीं लौटना पड़ेगा, और उसका स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ समाज के लिए सबसे पहली आवश्यकता है मिट्टी के ट्रीटमेंट। तो मिट्टी का ट्रीटमेंट भी करता हूँ।
गोबर के माध्यम से, देसी गाय के गोबर गौमूत्र से कुछ ऐसी चीजें निकालनी है, इनके माध्यम से मिट्टी की ट्रीटमेंट भी करता हूँ, तो आप उसमें भी मेरे प्रयास में जुड़ सकते हो। और दूसरा मेरा प्रयास है, बहुत सारे लोग मेरे मित्र काम करते हैं, बहुत महापुरुषों ने काम किया है, पिछले सैकड़ों वर्षों से वो निरंतर प्रयास में बचे हैं कि हमारी देसी गाय कैसे बचे। तो देसी गाय सिर्फ नारे से नहीं बचेगी, देसी गाय गौशाला खोलने से नहीं बचेगी, देसी गाय पिंजर पोल से नहीं बचेगी। देसी गाय की गौशाला है, पिंजर पोल तो बूढ़ी प्रत्यक्त गायों के लिए हैं, जिन्हें कोई नहीं रखता, त्याग देते हैं, और त्यागने वाली गायों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर साल 7 से 9% के आसपास आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। लोग रख लेते हैं जोश में आकर और त्याग देते हैं। आपने कुत्ते रखने वाले बहुत देखे होंगे, बच्चे भी परिवारों के ले आते हैं, कुछ दूसरे लोग भी स्वेच्छा से कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनसे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो समझने लगते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो वो भी हमारे सड़कों में घूमते हैं। कुत्ते के अलावा कई लोग गधों को छोड़ देते हैं, घोड़ों को छोड़ देते हैं, और दूसरे पशुओं को छोड़ देते हैं। गाय तो सर्वोत्तम है। आज हमारे देश में 70 लाख से ज्यादा जो देसी गौवंश है वो सड़कों पर है। दूसरी गायों को, भैंसों को कभी आपने सड़कों पर विचरित करते देखा है? क्योंकि भैंस को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि वो दूध देती नहीं देती तो भूख खाने चली जाती है। लेकिन देसी गाय के साथ हमारी आस्था जुड़ी है, हम वो भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसको माँ की संज्ञा दी है, तो माँ को हम कैसे त्याग सकते हैं? लेकिन आज का समाज त्याग रहा है। गाय की बात छोड़ो, अपने जो जन्मदायिनी गाय माता है उसको त्याग देते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे यूथ हैं, उन यूथों को उनके परिवार ने बड़े अथक अथक प्रयाग से, अथक त्याग से बढ़ाया, उनको उनकी योग्यता से अलग सहयोग दिया। वो जब अपने जीवन में सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो वो अपने माँ बाप को गांव देहात में छोड़ के यहाँ तक अमेरिका तो चले गए, लंदन में चले गए, बहुत जगह चले गए, पूछते नहीं। तो मैं तो ये नहीं चाहता कि आप सोचो कि गाय रख लो, कोई पशु पाल लो, फिर वो त्याग दो। तो यदि हमें गाय का संरक्षण करना है तो गौ पालन में हमें आना चाहिए, और यदि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, आप दूध से नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी गाय उतना दूध दे ही नहीं सकती। डेयरी वाले जो आधुनिक डेयरी का काम कर रहे हैं वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यदि उनके काम में जरा से भी अड़चन आ जाए तो वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आप देसी गाय रख के कैसे कामयाब हो पाएंगे? सिर्फ दूध बेच के। अब तो लोग कहने लगे दूध नहीं देती तो मूत्र बेच लो, गोबर बेच लो। अरे गोबर गौमूत्र से कहाँ गाय का खर्चा चल पाएगा? इसीलिए आप गाय की बात कर रहे हो, लोग किसानों ने तो अपनी जमीन छोड़ के बेचकर शहरों की तरफ पलाना शुरू कर दिया। आपको अंदाज नहीं होगा, हमारे देश में हर रोज 10 से 12 हजार किसान किसानी छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, अपनी करोड़ों की जमीन बेच के छोड़ के शहरों मजदूरी करने में व्यवस्था, आपको अंदाज होगा। इसीलिए गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। और ऐसे में मैं बात करूं कि गाय रख के आप कैसे अपने परिवार पालन कर सकते हो, तो पर कर सकते हैं युक्ति के अनुसार। आप गाय रखना सीखिए, गाय का संरक्षण सीखिए, गाय की पालना करिए, दूध भी बेचिए, दूध के प्रोडक्ट भी बेचिए, मूत्र भी, गाय का मूत्र भी बेचिए, मूत्र को प्रोसेस करके बेचिए। आप गाय के गोबर को परिष्कृत करके, चाहे वो खाद बना के या कुछ और बना के, कई चीजें हैं गोबर से भी, सैकड़ों चीज। आज को दिए बना रहे हैं, वो लोग मूर्ति बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन मैं उसमें ज्यादा आपको डिटेल में ले जाना नहीं चाहता। तो वही स्थिति होगी जैसे किसान की स्थिति है। पूरा परिवार एक बीघे के खेत में लगा हुआ है, जुताई का, बुवाई का, रखवाली का, काटने का, तो उसी में लगा रहा पूरा परिवार, और अपना परिवार पल नहीं रहा है, परिवार कर्जे में जा रहा है। वही बात इसमें होगी कि मैं, बहुत लोग सिखाते हैं कि आप गोबर से मूर्ति, दिया और ये बनाना सीख लो। भाई पूरा परिवार लगेगा, दिन भर में आप 150 रुपए की तैयारी नहीं कर पाओगे। कितने दिए बनाओगे, कितनी आप गणेश बना लो, कितनी चीजें बना लोगे, और खरीदार कौन है? अभी तो आप आस्था से लोगों को बेच दोगे, लेकिन सीमा है खरीदने की। तो मेरा अर्थ क्या है कि गाय को गाय तक रहने दीजिए। गाय का गोबर बिक जाए, गौमूत्र बिक जाए, दूसरी चीजें बिक जाए, वो अलग चीज है। वैसे गाय के गोबर पर तो मिट्टी का अधिकार है, हमारे खेत का अधिकार है। खेत में यदि गोबर जाएगा तो उसकी उपजाऊपन बढ़ेगा, उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसकी कार्बनिक कैपेसिटी बढ़ेगी। आप गोबर को भी दूसरी चीजों में लेके नहीं जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि गाय को सबसे पहला महत्व है, गाय की बछिया है, उसे आप तैयारी करो। गाय की बछिया को अच्छी
स्टेज में लेके आओ, तैयारी करो जैसे हम बच्चों की करते हैं। हम बच्चों के लिए भी तो जतन करते हैं ना। अभी हमारे यहाँ तो एक फैशन चल रहा है कि 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसे शहर के टॉप स्कूल में आप एडमिशन करा देते हैं। कई अब तो थोड़ी व्यवस्थाएं बदल गई। 10-15 साल पहले तो ये थी कि उसी स्कूल में कराना है, और 3-3 दिन तक माँ बाप लाइन में लगे रहते थे फॉर्म लेने के लिए, एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए। 2.5 साल का बच्चा है, तो आप यदि बच्चों के लिए कर सकते हो तो गाय के लिए भी कर सकते हो। और गाय से प्रेम करते हो तो गाय की बच्चिया को अच्छे से पालना शुरू करिए। पालने की प्रक्रिया यही है। यदि बच्चिया छोटी है तो उसको माँ का दूध भी पिलाइए, साथ में काप स्टार्टर दीजिए, मछली का जो आहार आता है वो भी दीजिए उसको समय के अनुसार। वो मैं डिटेल अगले वीडियो में बताऊंगा कितना मिनरल मिक्सचर देना है, कब से उसको हरा चारा सूखा चारा देना है। चारा ही उसका मुख्य आहार है जो ह्यूमन में डाइजेशन की कैपेसिटी हुई। आजकल तो बहुत सारे मित्र ऐसे गाय को रोटी खिला रहे हैं। रोटी गाय का आहार है क्या? कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, 6 महीने तक गाय को बछड़े को सिर्फ उसकी माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। दूध से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। दूध से उसको शुरुआत में तो सपोर्ट मिल जाता है। हम अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में सिर्फ दूध से नहीं रह सकते। हमारे बच्चे को भी 6-8 महीने के बाद दूसरे आहार पर आना पड़ता है। तो बछिया को बछड़े को कैसे हम दूध के सहारे पालन कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ रुक जाती है, उसके जो आंतरिक अंग है उनका विकास रुक जाता है, उसकी जो जीवन चक्र की प्रक्रिया उसमें कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। तो यदि हमने वो सामान्य जो विकास कम रखना उसका, तो हम काप स्टार्टर भी दें, दूध भी दें, कुछ दूसरे जो शक्तिवर्धक तत्व है वो भी दें, तो उसको प्राकृतिक आहार पे लेके आए। और आहार में भी कई चीजें देखें। यदि इस पेट में हमें लगे कि वैसे होता ही कि हम अपने बच्चों को डिवार्मिंग कराते हैं, तो गाय के बच्चे को भी डिवार्मिंग की जरूरत होती है। वो भी समय के अनुसार करना चाहिए। इसके बारे में फिर विस्तार से करूंगा। तो आप गाय की पालना को सही तरह से समझ लें, सही आहार को समझ लें, सही व्यवस्था को समझ लें, तो निश्चित रूप से 3-4 गाय रख के भी आप अच्छे समृद्धशाली बन सकते हो, लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। आपके मन में कुछ शंका है, कुछ जिज्ञासा है, तो उसके बारे में मेरे वीडियो के जो मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करूंगा। धन्यवाद मित्रों।